हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल सोनू जॉब ऑफर में। मैं सोनू कुमार झा आज आप लोगों के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो है जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में फुल डिटेल बताएंगे। और अगर आप ये सारी जानकारी अगर आप जान लेते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियंस के इंटरव्यूज़ में कभी भी फेल नहीं होंगे। तो चलते हैं वीडियोज़ की ओर। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले जो है आपको अपना नाम एंड एड्रेस और फिर अपनी क्वालिफिकेशंस को बताना है शॉर्ट में। उसके बाद जो है फिर किए हुए अपने काम और एक्सपीरियंस के बारे में उसे अंत तक जो है फुल्ली जो है डिटेल्स जो है आराम से सिंपल वे में आपको समझाना है या बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आप हमारे कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले ये बोलें कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होगी कि एक वेल रिपोर्टेड कंपनी में काम करने की अवसर उन्हें प्राप्त हो रही है, जो कि उनके मेरे क्वालिफ़िकेशंस एंड स्किल्स के मैच करती है। मुझे गर्व होगा इस कंपनी में काम करके। उसके बाद जो है आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपकी कुशलता क्या है। तो आपको बताना है कि हम एक इलेक्ट्रीशियंस हैं और मुझे इलेक्ट्रीशियंस की काफ़ी नॉलेज है और मैं इलेक्ट्रीशियंस के आधार पे ही जॉब करना चाहते हैं और इलेक्ट्रीशियंस की ही इंटरव्यूज़ के लिए हम आए हुए हैं। तो फिर आपसे ये क्वेश्चंस किया जाएगा, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियंस के इंटरव्यूज़ के लिए आए हैं तो बताइए इलेक्ट्रीशियंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि करंट क्या है। तो आपको जवाब देना है करंट दो तरह के होते हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। एसी करंट जो है वो 50 हर्ट्ज में इंडियाज़ के जितने भी जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो 50 हर्ट्ज जो करंट है इसमें जो है इंडियाज़ के सारे डिवाइस वर्क करते हैं। और जो कि एसी सप्लाई जो होता है उसे स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाकर अगर हम 1000 किलोमीटर तक भी ले जाना चाहें तो हम इसे ले जा सकते हैं। वहीं अगर डीसी को देखें तो डीसी को आसानी से हम बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, उसे हम बढ़ा घटा नहीं सकते आसानी से और इसे बहुत ज़्यादा दूर तक हम भेज नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फ्यूज़ क्या है। तो आपको आंसर देना है, फ्यूज़ एक सुरक्षित डिवाइस है जो कि हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सुरक्षा करती है। तो आपसे ये क्वेश्चन फिर किया जाएगा, तो फ्यूज़ जो है किस प्रकार जो है हमारे डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करती है। तो फ्यूज़ जो है हमेशा जो है उसे जैसे आपको बोलना है कि फ्यूज़ को हम हमेशा जो है फेज लाइन के सीरीज़ में जोड़ते हैं, जो कि अपने फिक्स रेटिंग, हर एक फ्यूज़ का जो है एक रेटिंग फिक्स होता है कि ये 2 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये 4 एम्पियर का फ्यूज़ है या 3 एम्पियर का फ्यूज़ है या 6 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो प्रत्येक फ्यूज़ की जो एक रेटिंग होती है, अगर वो रेटिंग से ज़्यादा एम्पियर अगर उस फ्यूज़ में आ रहा है तो वो फ्यूज़ जो होती है वो उसकी वायर जो है वो गल जाती है और वो डिवाइस को कट कर देता है एंड फ्यूज़ जो है वहाँ पे कट हो जाती है। तो इस तरह से जो है फ्यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जो है सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी देती है। तो फ्यूज़ का काम इस तरह से होता है। तो आपसे फिर ये क्वेश्चन और क्वेश्चन होगा कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट जो होता है, जो अक्सर आते हैं हमारे घरों में, तो वो फिक्स होती है 220 वोल्ट। एंड करंट जो है, करंट को जो है लोड के साथ जो है बढ़ाया या घटाया जा सकता है या बढ़ता या घटता है। जैसे कि अगर हमारे पास जो हमारे घर में अगर 220 वोल्ट का लोड आ रही है तो अगर 220 वोल्ट जो है वो वोल्टेज सेम ही रहेगा। अगर हमारे घर में कोई पंखा या फ्रिज या कोई मोटर्स वगैरह अगर नहीं चलता है तो हमारे घर के जो एम्पियर होंगे वो शून्य होंगे। एम्पियर अगर हम लोड जितने बढ़ाते जाएंगे, अगर हम फ्रिज को चलाएं फिर मोटर चलाएं फिर पंखा चलाएं तो इस तरह एम्पियर जो वो बढ़ते जाएंगे और एम्पियर बढ़ते हैं और एम्पियर बढ़ते घटते रहते हैं और वोल्टेज जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो वोल्टेज और करंट में ये डिफरेंस होते हैं। तो वोल्टेज को पूछा जाएगा कि किस चीज़ से मापा जाता है या किस यंत्र से मापा जाता है। तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग और करंट को मापने के लिए
जो है उसे एम्पियर मीटर से प्रयोग करते हैं और एम्पियर से मापा जाता है। तो सभी पावर प्लांट में जो होते हैं वो किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रदान जो होती है वो प्रोडक्ट होती है। तो जितने भी पावर प्लांट हैं उसमें एसी सप्लाई जो होता है बनता है, और जितने भी सोनार और बैटरी से जो है हमें डीसी सप्लाई मिलते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि एसी सप्लाई हमें किससे प्राप्त होते हैं। तो जितने भी पावर प्लांट है उससे सिर्फ हमें एसी सप्लाई ही प्राप्त होती है, और सोनार या बैटरी के माध्यम से हम डीसी सप्लाई को जो है एकत्रित करते हैं या प्राप्त करते हैं। करंट जो है, करंट पर जब लोड बढ़ती है तो करंट बढ़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो है करंट जो है वो एम्पियर, करंट का जो एम्पियर होता है वो कैसे आखिर बढ़ता घटता कैसे है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का लोड बढ़ता है तो करंट जो है वो बढ़ता है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्यूज जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्ट्रिज फ्यूज, डी टाइप फ्यूज, इटारसी फ्यूज और रिवायरेबल फ्यूज। तो आपके पास ये जैसे कि क्वेश्चन जो है पहले ही हो चुकी है कि फ्यूज का क्या काम है। तो जैसे कि आपने बताया कि फ्यूज जो है वो हमेशा जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस को सेफ्टी प्रदान करता है। तो फिर एमसीवी क्या है, आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि एमसीवी क्या है। तो आपका जवाब यही होगा, सेम इसका आंसर होगा कि एमसीवी जो है वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करती है। ये भी सुरक्षित डिवाइस है, एक सुरक्षा डिवाइस है। तो आपसे ये सवाल किया जाएगा फिर कि एमसीवी और फ्यूज में क्या अंतर है। अगर दोनों एक ही सेफ्टी डिवाइस है, अगर दोनों ही इलेक्ट्रिक डिवाइस को सेफ्टी प्रदान करता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। तो एमसीवी में अंतर ये है कि एमसीवी जो है बार बार एमसीवी को रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एम्पियर, अगर आपका घर का लोड अगर बढ़ जाता है तो एमसीवी जो है वो ट्रिप कर जाती है। तो आपको यही आंसर देना है कि एमसीवी को जो है बार बार रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोड बढ़ने पर जो है एमसीवी ट्रिप करके कट हो जाती है और हमारे डिवाइस को जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है एंड सेफ्टी देती है। और जहाँ अगर हम फ्यूज को अगर हम उसमें कंपेयर करते हैं, तो फ्यूज जो होता है उसे बार बार रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है हमें। जैसे ही हमारे लोड बढ़ते हैं, हमारे एम्पियर बढ़ते हैं, और अगर फ्यूज की जो रेटिंग होती है उससे ज़्यादा अगर एम्पियर उसे मिलता है, तो फ्यूज क्या होता है कि उसकी वायर जो है वो गल जाते हैं, एंड उसे क्या होता है, अगेन अगेन जो है उसे फिर जो है उसे जो है रिप्लेस करना पड़ता है, एंड उसे जो है रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्यूज़ और एमसीबी में यही अंतर है। एमसीबी जो है वो एक जो है नियमित एम्पियर पे जो है वो ट्रिप कर जाता है। अगर ज़्यादा एम्पियर की वोल्टेज आती है या करंट आती है तो एमसीबी ट्रिप कर जाती है, और फ्यूज़ जो है वो गल जाती है, उसे बार बार रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको जवाब देना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि एमसीबी जो होते हैं वो कितने पोल, जैसे कि सिंगल पोल के एमसीबी होते हैं, डबल पोल के भी एमसीबी होते हैं, और जो है थर्ड पोल के भी एमसीबी होते हैं। तो इसका आखिर क्या वर्क है, ये क्वेश्चन आपसे वो किया जाएगा कि सिंगल पोल एमसीबी का क्या वर्क है, एंड डबल पोल एमसीबी का क्या वर्क है, एंड थर्ड पोल एमसीबी का क्या वर्क है। तो इसका सिंपल सा आंसर है। तो सिंगल पोल का जो एमसीबी है, सिंगल पोल का एमसीबी को जो है सिर्फ फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और ये जो है सिर्फ फेज को ही जो है ये कंट्रोल करता है। एंड डबल पोल का जो एमसीबी होता है इसमें फेज एंड न्यूट्रल दोनों को कनेक्ट किया जाता है, एंड जो है ये दोनों पे वर्क करती है और ट्रिप करता है। एंड थर्ड पोल की जो एमसीबी होती है इसमें फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ तीनों को कनेक्ट किया जाता है, और ये तीनों पे वर्क करते हैं। एंड ये जो है फ्यूज, न्यूट्रल एंड अर्थ तीनों पे वर्क करके जो है तीनों पे ये ट्रिप होने का वर्क करते हैं, जो लीकेज कनेक्शन होने के बाद। तो अब यहाँ पे आपसे फिर सवाल किया जाएगा, आखिर एमसीबी फ्यूज ये दोनों एक ही है, तो एमसीसीबी भी तो एक ही है। एमसीसीबी का क्या काम है, एमसीसीबी का आखिर क्या काम है। तो इसका एमसीसीबी का वर्क ये होता है कि ये एमसीबी जैसे ही वर्क करते हैं, पर ये जो है अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा का लोड आता है, अक्सर हमारे घरों में जो है 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक का लोड से जो है वर्क हो जाता है।
अगर जो है 100 एम्पियर से भी ज़्यादा वर्क, ये 100 एम्पियर से ज़्यादा वर्क जो है ये कंपनीज वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह में होती है। तो अगर 100 एम्पियर से भी ज़्यादा वर्क अगर अगर लोड अगर आता है तो वहाँ पर हमको MCCB का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग MCCB का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो होता है कि 100 एम्पियर से ज़्यादा लोड आने पर जो है ये ट्रिप कर जाता है। तो फिर आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि EMCB और RCCB क्या है फिर। तो EMCB जो है वो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एंड RCCB जो है वो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये दोनों जो है एक ही जैसे काम करते हैं, बट ये दोनों की जो है अंतर इस तरह होती है कि अगर EMCB ये होती है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास आपने एक मोटर को डिवाइस को जो है कनेक्ट किया हुआ है अर्थ एंड फेज से या न्यूट्रल एंड फेज से, और न्यूट्रल अर्थ फेज तीनों से अगर कनेक्ट किया हुआ है आपने, तो अगर उसमें 5 एम्पियर की करंट को हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं मोटर में, तो उसमें जो होता है ना कि 5 एम्पियर अगर फेज से जा रही है तो वो रिटर्न भी 5 एम्पियर न्यूट्रल से आनी चाहिए। तो अगर किसी कारणवश उसमें जो है अगर वो लीकेज कर जाती है वायर, और वो करंट जो है मोटर से टच हो जाती है डिवाइस से, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है मोटर जो है अगर उससे टच हो जाती है, तो वहाँ पर तो वो मोटर जो है कुछ करंट को ऑब्जर्व कर लेगी। अगर 0.2 एम्पियर अगर वो मोटर ऑब्जर्व कर लेती है करंट को, तो हमारे पास करंट रिटर्न में अर्थ के द्वारा कितना आएगा, 4.8 एम्पियर ही रिटर्न आएगा। यहाँ पर जो है 4.8 एम्पियर जो है करंट ही हमें जो है रिटर्न मिल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहेंगे, और इसे मापने के लिए जो है EMCB का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं RCCB का। तो ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होती है। तो इसमें जो होती है कि अगर कोई डिवाइस जो है कुछ करंट को जो है अगर लीकेज करके और अपने में ही स्टॉक करके रख लेता है, तो वो रेसिडुअल करंट हो जाता है। तो अगर इस परिस्थिति में अगर कोई डिवाइस कुछ करंट को अगर रेसिडुअल कर लेता है और रिटर्न में जो है हमें करंट जो है वो अर्थ के द्वारा या न्यूट्रल के द्वारा काफ़ी कम हमें प्राप्त होती है, तो वहाँ पर जो होता है RCCB जो है वो जो होता है ट्रिप कर जाता है। और ट्रिप कर जाने से ये होती है सुविधा कि वहाँ पे जो है करंट या कोई दुर्घटना होने की संभावना कम होती है, किसी को करंट लगने की, झटका लगने की संभावना कम होती है। सपोज दैट अगर किसी डिवाइस में जो है कुछ करंट लीकेज हो रही है, वहाँ पर अगर आपने टच किया तो वो कुछ करंट तो आपके शरीर में आ गया, तो मान के चलिए अगर वहाँ पे 100 एम्पियर का जो है करंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसमें से अगर कुछ करंट आप में आ गया, अगर 5 एम्पियर करंट आप में आ जाता है, तो वहाँ पे 95 एम्पियर करंट ही जो है रिटर्न में अर्थ के द्वारा वापस आएगा। तो उस स्थिति में जो है करंट वहाँ पे जो है काफ़ी जो है कम हो जा रही है। तो जैसे ही ऐसा होता है तो वहाँ पे जो है RCCB जो है वो ट्रिप कर जाती है। EMCB का भी सेम प्रोसेस है। अगर EMCB में अगर कुछ वहाँ पर अगर कोई आदमी अगर करंट को जो है लीकेज करंट को टच कर लेता है, या फिर बॉडी में करंट अगर आ रही है और उसके द्वारा अगर कुछ करंट की लीकेज हो रही है, तो वहाँ पर भी जो है EMCB ट्रिप कर जाती है। तो यहाँ से ये होती है कि हमारी डिवाइस भी सेफ्टी हो जाती है और करंट की भी खपत कम हो जाती है, और सबसे बड़ी होती है कि डिवाइस की सेफ्टी हो जाती है और कोई भी खतरा होने से वहाँ पे सुरक्षा की जाती है किसी भी खतरा पे, तो वहाँ पे जो है खतरा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम फ्यूज, MCB या MCCB, EMCB, EM और RCCB, अगर ये सारी चीज़ें को अगर हम अगर देखें एक तरह से, तो ये सारी चीज़ें जो है सब जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस की सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है, जो कि अलग अलग एम्पियर पे ये कार्यरत है, और अलग अलग एम्पियर अलग अलग लोड पर ये कार्य करते हैं। जहाँ पे जिस तरह की लोड होती है वहाँ पे उस तरह के जो है ये सेफ्टी डिवाइस का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने फुल इलेक्ट्रीशियन की जो है इंटरव्यूज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं, और ये सारे सवालों के जवाब अगर आप सही अगर दे देते हैं, तो आपकी जो है इंटरव्यूज़ में पास होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जहाँ कि आपको इलेक्ट्रीशियंस के इंटरव्यूज़ में आप 99% चांस हो जाते हैं कि आप वहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस, टेक्नोलॉजी और टेक से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए
हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जो है क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास जो है हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस बराबर आते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हम अक्सर जो है जॉब और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को आपके सामने लाते रहते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।